सबसे पहले साइन अप पे क्लिक करके अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड एक सेट करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करके और प्रोफाइल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ऐसा एक पेज खुलेगा जिसमें सिर्फ नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका लॉगिन इस तरह से खुलेगा, क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल। क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल पे आप क्लिक करके सबसे पहले आपसे बिजनेस का अपने लोगो मांगा जाएगा, लोगो आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद मेन बिजनेस इमेज में आप अपने दुकान का इमेज या फिर अंदर के डेकोरेशन या फिर अंदर के दुकान के अंदर के फ़ोटो डाल सकते हैं। एडिशनल इमेज में मिनिमम आप 5 फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। अब अलग अलग पिक्चर और सर्विसेज का इमेज इसमें डाल सकते हैं। बाकी कैटेगरी में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, देख सकते हैं मेंस सैलून, यूनिसेक्स सैलून्स, ब्यूटी पार्लर और स्पा एंड मसाज सेंटर। इसमें से जो भी आपका कैटेगरी हो वो आप डाल सकते हैं। मैं मेंस सैलून डाल देता हूँ। बाकी आप बिजनेस टाइप में सैलून डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसे अगर नहीं भी डालते हैं, सिर्फ सैलून डाल के आगे बढ़ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल आप सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर और नीचे अल्टरनेटिव नंबर आप डाल सकते हैं, कोई भी ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लोकेशन में, बिजनेस लोकेशन में आप नीचे आकर अपडेट लोकेशन पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिक ये आपका लोकेशन ले लेगा। बाकी आप स्ट्रीट, सिटी और स्टेट और पिन कोड आप डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैं डाल देता हूँ स्टेट बिहार, पिन कोड 845101। लोकेशन अपडेट लोकेशन से लोकेशन ऑटोमेटिक ले लिया। बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन है बुकिंग सेटिंग, बुकिंग पर टाइम स्लॉट। अगर आपके सैलून में या फिर ब्यूटी पार्लर में 2 स्टाफ काम करते हैं, इट्स मीन्स 2 लोग आपके सैलून में काम करते हैं जो सर्विसेज देते हैं, जैसे हेयर कट वगैरह। 2 चेयर है आपके पास तो 2, और 3 चेयर है, 3 स्टाफ हैं तो 3, अगर 4 चेयर है, यानी पर स्लॉट एक साथ अगर 10 बजे के स्लॉट कितने लोग बुक कर सकते हैं। अगर एक ही स्टाफ है तो एक ही रखिए इस पर। अगर 10 बजे का स्लॉट 2 आदमी बुक कर सकते हैं, यानी आप यहाँ 2 लोग सर्विस देते हैं, 2 स्टाफ सर्विस देते हैं, तो यहाँ पे 2 रखिए। अगर 3 लोग हैं तो 3 रखिए। इससे ये होगा कि अगर कोई स्लॉट खाली है, 10 बजे का स्लॉट है, तो वहाँ पे 2 लोग 10 बजे का स्लॉट बुक कर सकते हैं। यदि कोई एक स्लॉट बुक कर लेता है तभी भी एक स्लॉट खाली दिखाएगा 10 बजे का। ये सब करने के बाद आप क्रिएट बिजनेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका बिजनेस अप्रूवल के लिए हमारी टीम के पास आ जाएगा, हमारी टीम इसे अप्रूव करेगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपका होगा। बिजनेस अप्रूव होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाएगा। इसमें आप बिजनेस प्रोफाइल में अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। बाकी मैनेज सर्विसेज, हमारी टीम के द्वारा आपके बिजनेस प्रोफाइल को चेक करने के बाद जैसे अप्रूव करेंगे, आपके सामने ये सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप व्यू प्लान करके यहाँ से आप हमारा प्लान बाय कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए ₹1 पर 30 डेज ये सिल्वर सब्सक्रिप्शन प्लान है, तो परचेज प्लान करके आप हमारी प्लान को परचेज कर सकते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करने के बाद आप मैनेज सर्विसेज से अपना सर्विस ऐड कर सकते हैं, जो भी सर्विस आप कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हेयर कट ऐड कर दे रहा हूँ। आप कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। प्राइस में ₹50 रख देता हूँ। ड्यूरेशन, जैसे एक कस्टमर को हेयर कट कर देने में मुझे
25 मिनट लगते हैं, तो मैं 25 मिनट ड्यूरेशन यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है पेमेंट एंड बुकिंग ऑप्शन का, तो यहाँ पे नो पेमेंट रिक्वायर्ड, एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड और पेमेंट ऑप्शनल बोथ, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे नो पेमेंट रिक्वायर्ड में आप ये कर सकते हैं, ये करने पे कस्टमर जब भी आपका सर्विस बुक करेगा तो इसमें कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट ना करके भी बुक कर सकता है, वो आपके सैलून पे, आपके शॉप पे आकर पेमेंट कर सकते हैं। और एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड में आप बुकिंग के लिए पहले उसको पेमेंट करना होगा एप्लीकेशन के थ्रू ही, उसके बाद ही बुक कर सकते हैं। और बोथ में ऑप्शन कस्टमर के पास ये ऑप्शन रहेगा कि वो एडवांस में बुक करे, एडवांस में पे करे कि शॉप पे जाके पे करे, वो कस्टमर के हाथ में रहेगा। तो आप 3 ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी ऑटो कन्फर्म बुकिंग का एक ऑप्शन है, इसमें कस्टमर जो भी बुक करेगा तो ऑटो कन्फर्म बुकिंग अगर ग्रीन रहता है, यहाँ पे टिक रहता है, तो ऑटोमेटिक उसका बुकिंग कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर देते हैं तो आप मैनुअली उसको अप्रूव करेंगे तभी अप्रूव होगा। तो मैं इसे ऑन रहने देता हूँ कि ऑटोमेटिक कन्फर्म हो जाए। उसके बाद जैसे ही आप सर्विस ऐड करेंगे तो यहाँ पे पेंडिंग शो करेगा, हम आईटीवी से वेरीफाई करके अप्रूव करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। बाकी आप ऐसे करके और भी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ एक वर्किंग आवर का ऑप्शन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप किस दिन कितना देर काम करते हैं, वो आप वर्किंग आवर से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे ओपनिंग टाइम 9 बजे और क्लोजिंग टाइम 6 बजे, तो आप इसके अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेक टाइम का भी ऑप्शन है, तो आप बीच में अगर ब्रेक लेते हैं तो ये इसमें आप डाल सकते हैं कि ब्रेक कब स्टार्ट होता है और ब्रेक कब आपका एंड होता है। बाकी बिजनेस आवर में आप इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं। किसी दिन आप ज़्यादा काम करते हैं या किसी दिन कम काम करते हैं तो वो भी आप ऐड इसमें कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी दिन ऑफ रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थर्सडे को ऑफ रखा हुआ है, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है ऊपर ओपन ऑन दिस डे, इसको आप ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाएगा, इसको ऑन करते हैं तो ऑन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने बिजनेस आवर को। अगर किसी दिन आप कम समय ही देना चाहते हैं अपने बिजनेस को, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस दिन मैं 12 बजे ही दोपहर के 12 बजे ही अपने शॉप बंद कर दूँगा, तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। तो ये सब लाइव कस्टमर के एप्लीकेशन में शो करेगा। बाकी यहाँ पे आप वैलेट का एक ऑप्शन है, वैलेट से आप आपका जो भी इनकम, जो भी कस्टमर आपका पेमेंट ऑनलाइन करेंगे यहाँ पे वैलेट में शो करेगा। विड्रॉल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, अमाउंट और अकाउंट होल्डर नेम ये डाल के आप ये विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी आपका जो भी इनकम होगा इसी में शो करेगा आपका। और यहाँ पे टुडे बुकिंग में आपका जो भी पर डे का बुकिंग होगा ये यहाँ शो करेगा। अपॉइंटमेंट्स में आपका पर डे का अपॉइंटमेंट्स यहाँ शो करेगा। अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं पिछले भी डेट का, किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में आकर देख सकते हैं कि जो भी अपॉइंटमेंट बुक है यहाँ से देख सकते हैं। और एक यहाँ नीचे ऐड वॉक इन का ऑप्शन है, अगर कोई कस्टमर एप्लीकेशन अपने एप्लीकेशन के थ्रू बुक ना करके डायरेक्ट आपके दुकान में आ जाता है, डायरेक्ट आपके शॉप में आ जाता है, तो आप यहाँ से उसका ये स्लॉट बुक कर सकते हैं। कस्टमर नेम, मोबाइल नंबर और सर्विस उसका चूज़ करके आप यहाँ डेट वगैरह चूज़ करके ऐड कस्टमर का ऑप्शन है, यहाँ से आप उसका स्लॉट डायरेक्ट दुकान से ही खुद से बुक कर सकते हैं।